हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आपकी यूनिट चल रही है ये डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें हम डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। अब नेक्स्ट 4th पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ज्यादा पढ़ चुके कई बार आप। पैरामैग्नेटिज्म जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है और डी ब्लॉक में कई बार आप पढ़ चुके। अगर 1 से 9 तक भी इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके जो आयंस हैं उनको पैरामैग्नेटिक होते हैं। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएं देन दे बिकम डाईमैग्नेटिक। जैसे आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके स्कैंडियम आयन, जिंक आयन, क्यूप्रस आयन, तो इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डाईमैग्नेटिक है। लेकिन अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर आयंस उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। किसी में 2 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मेजर्ड बाय मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। और उसका ये फार्मूला है √n×n+2, जहां n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन के द्वारा सीख रहे हैं। कैलकुलेट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ Fe+2। हमें Fe+2 का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पता करना है। आपको एटॉमिक नंबर गिवन है Fe का 26। तो पहले हमने आइटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 11th क्लास में ज्यादा सीख चुके, अगाओ प्रिंसिपल से लिखा है। Fe+2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे लास्ट ऑर्बिट से। लास्ट ऑर्बिट इसकी ये लास्ट ऑर्बिट, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और ये बन गया 3d6। ये d में 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए हमने कुंट्ज रूल से, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए। बस अब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए फार्मूला पुट का √n×n+2, √2×2+2, 4 2 जा 8, √8, इसकी वैल्यू आई 2√2। ये यूनिट होती है bm। इसकी फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटन। इस यूनिट का कोई खास मतलब नहीं है, बस बोर के नाम पर ये यूनिट रखी गई है, बोर मैग्नेटन। तो इस तरह से कोई भी आपको आयन दिया हो और आप उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पता करना चाहें तो इस तरह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पता होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट पता करना चाहें, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे पता चलेगा। आपको कई आयन दिए हो सकते हैं, कहा जाए अरेंज करो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के ऑर्डर में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जिसमें ज्यादा वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड के लिए आपको आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस। एक जनरल बात ये है कि ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आइए तो क्योंकि ऑर्बिट बढ़ते हैं इसलिए एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब इन ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर एक पीरियड में हम जाएं तो पीरियड में जनरली साइज जो है वो कम होता है, लेकिन डी ब्लॉक का जो साइज है रिमेन्स नियरली सेम। और इसका रीजन आप 11th क्लास में पढ़ चुके बहुत डिटेल में, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, डी ब्लॉक में जैसा कल पढ़ा कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में ना जाकर लास्ट से पहले वाले ऑर्बिट में जाते हैं। तो वो जो है वो ऑर्बिट बढ़ने का इफेक्ट, जो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसके इफेक्ट को कम कर देता है। वो उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। बहुत डिटेल में 11th क्लास में आप पढ़ चुके, 11th की कॉपी को आप रिविजन करिए। और ये ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो जैसा बताया जनरल ट्रेंड ये है कि साइज इंक्रीज होता है क्योंकि ऑर्बिट बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से इन ए ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टू second transition series, atomic size increases. But on moving from second transition series to third transition series, atomic size remains nearly same. First से second तक आने में size increase होता है, लेकिन second से third तक size nearly same रहता है। उसका रीजन पूछा जाए तो रीजन ये है कि फर्स्ट से जब second transition series पे आते हैं तो न्यूक्लियस में 18 प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन जब सेकेंड से थर्ड पर आते हैं तब
32 प्रोटॉन बढ़ते हैं न्यूक्लियस में एकदम। आप पीरियोडिक टेबल देखें, उसमें आप देखें एकदम एटॉमिक नंबर 32 इंक्रीज होता है सेकेंड से थर्ड पे। तो जो न्यूक्लियस में 32 प्रोटॉन एकदम बढ़ते हैं, उससे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इंक्रीज टू मच, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो ऑर्बिट बढ़ने का जो इफेक्ट है, सेकंड से थर्ड पर आए ऑर्बिट बढ़ा, वो ऑर्बिट बढ़ने का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। इसलिए सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड पर आने पर साइज नियरली सेम रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयनाइजेशन पोटेंशियल। जनरल ट्रेंड ये है, एक पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाइए, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। लेकिन जैसा अभी पढ़ा कि शील्डिंग इफेक्ट के कारण, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण डी ब्लॉक का जो साइज है एक पीरियड में नियरली सेम, तो जब साइज सेम तो इसलिए उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी सेम। तो इन ए पीरियड दैट इज इन द सेम ट्रांजिशन सीरीज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट because size of atoms remains nearly same, hence ionization potential in the same transition series remains nearly same. लेकिन एक सी सीरीज में ही जब हम एकदम लास्ट में पहुंचते हैं, जैसा कल पढ़ चुके आप, लास्ट में जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें इनके कारण आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई है। पूछा जाए इनके बहुत हाई क्यों है, तो आप पढ़ चुके इनका कॉन्फ़िगरेशन कल देखा आपने। इसमें D10 कंप्लीट हो जाता है, N-1 D10 NNS2 माने D भी कंप्लीट, S भी कंप्लीट। तो इसमें जो है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है। इस कारण जब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है तो स्टेबिलिटी आती है, तब आयनाइजेशन पोटेंशियल जितने होना चाहिए उससे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी के पूछा जाए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों हाई है, तो उसका रीजन ये हुआ फुल फिल्ड N-1 D10 एंड NS2 कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप में जनरल ट्रेंड ये है कि जब जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। तो जैसा अभी पढ़ा आपने कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इन ए ग्रुप ऑन मूविंग डाउनवर्ड बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, हेंस ऑन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टू सेकेंड, ऐसा अभी पढ़ा आपने। फर्स्ट से सेकेंड पे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज तक जाने में आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। लेकिन जैसा अभी पढ़ा आपने, सेकेंड ट्रांजिशन से जब थर्ड पर जाते हैं तो साइज नियरली सेम है, लेकिन एक जो चेंज है वो ये एकदम जो 32 प्रोटॉन बढ़ते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को हमको लूज कराने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तक आने के लिए हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो दोबारा समझ लें, तो इन ए ग्रुप ऑन मूविंग डाउनवर्ड बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, हेंस ऑन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टू सेकेंड, जैसा अभी पढ़ा आपने, साइज इंक्रीज होता है इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज। बट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज स्लाइटली मोर देन सेकेंड, होना चाहिए बराबर लेकिन मोर। उसका रीजन, इट्स रीजन इज साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आर नियरली सेम, जैसा अभी ये लाइन पढ़ी। बट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में 32 प्रोटॉन्स बढ़े, उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गया कि ज्यादा एनर्जी हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो इसी कारण से जो हमारे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो नियरली इनर्ट हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, नोबल मेटल्स हैं, डू नॉट रिएक्ट इजीली बिकॉज देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल्स आर वेरी हाई। इसी के आगे और कैरेक्टरिस्टिक्स अभी रह गई है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।